हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जामिज़ोन पे। तो फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड 2021 ईएसआई एंड एआरडी सीरीज़ के लिए पार्ट 17 लेकर। 1 नवंबर से हम लोगों ने नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के एग्ज़ाम के लिए ईएसआई और एआरडी सीरीज़ को लॉन्च किया था। अब तक टोटल 16 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 17वां पार्ट है। आप सभी को पता है इन पार्ट्स में हम ईएसआई एंड एआरडी को कवर कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के एग्ज़ाम के लिए। आज की वीडियो से यानी ये जो 17th पार्ट है, इस वीडियो से हम लोग 10 क्वेश्चन पर वीडियो ही यूज़ करेंगे। इससे हमारे वीडियो की लेंथ 20 से लेकर 25 मिनट के बीच में हो जाएगी और हमारे लिए मेमोराइज़ करना आसान रहेगा और मुझे वीडियो बनाने में भी आसानी होगी। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड की फर्स्ट और एकमात्र सेक्युलर डेमोक्रेसी कौन सी है जिसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा सीपीसी के तौर पर नॉमिनेट किया गया है? तो सीपीसी मतलब कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। ये यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा लिस्ट जारी की जाती है। इसमें ऐसी कंट्रीज़ का नाम होता है जो रिलीजियस फ्रीडम को वायलेट करती हैं। तो विश्व की पहली और एकमात्र सेक्युलर डेमोक्रेसी जिसका नाम है नाइजीरिया। क्या नाम है? नाइजीरिया विश्व की पहली और एकमात्र सेक्युलर डेमोक्रेसी या फिर डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा सीपीसी लिस्ट में शामिल किया गया है। देखते हैं। रिसेंटली यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान और चीन को उन 8 कंट्रीज़ की लिस्ट में डाल दिया है जिनको रिलीजियस फ्रीडम के चलते कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न घोषित किया गया था। देखिए, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा 2019 में इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें क्या होता है कि विश्व में कौन सी कंट्री रिलीजियस फ्रीडम को कितनी वैल्यू देती है, उन सभी की लिस्टिंग की गई थी। और ये जो रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की जाती है ये कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इसके आधार पर की जाती है। कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इसको कौन प्रिपेयर करता है? तो इसको प्रिपेयर करता है यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ये यूएस की एक नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। इसके द्वारा कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न को प्रिपेयर किया जाता है जिसके आधार पर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की जाती है। देखिए, ये जो सीपीसी लिस्ट है, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न लिस्ट, इसमें ये कई सारी कंट्रीज़ हैं। खास बात क्या है कि नाइजीरिया विश्व की पहली सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसको सीपीसी लिस्ट में यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। पर्पस क्या है? पर्पस नहीं, मतलब कि इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, हमारे यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है तो आप समझ लीजिए हिंदुओं को ज़्यादा अगर वैल्यू दे रहे हैं तो हमारी कंट्री भी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आ सकती है। और ये जो USCIRF है इसने इंडिया को रिकमेंड भी किया था लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया वो हम आगे देखेंगे। ये आप देख लीजिए। स्टेट डिपार्टमेंट डिड नॉट एक्सेप्टेड द USCIRF रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया, रशिया, सीरिया एंड वियतनाम। जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट था उसने USCIRF की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं किया कि इंडिया, रशिया, सीरिया और वियतनाम को भी सीपीसी लिस्ट में शामिल कर दिया जाए। अगर सीपीसी लिस्ट यानी कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता तो इससे कुछ नहीं होता, बस एक बैड मार्केटिंग होती है और ऐसा नहीं होगा कि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर कोई इफेक्ट पड़ जाएगा। तो आप देखिएगा, ये जो सीपीसी लिस्ट है इसको USCIRF की रिपोर्ट के आधार पर प्रिपेयर किया जाता है और इस लिस्ट के आधार पर ही इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट जारी की जाती है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा। अच्छा, इंडिया को क्यों नहीं शामिल किया गया? क्योंकि जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान, उसमें आर्टिकल 15 से लेकर 25 से लेकर 28 तक कई सारे फंडामेंटल राइट दिए गए हैं जो कि रिलीजियस फ्रीडम को इंश्योर करते हैं। तो आप में पॉलिटी भी एक सेगमेंट है आपके फेज़ 2 फेज़ 1 में दोनों में। तो उनमें देखिए आर्टिकल 25, ये देखिए प्रोफेशन, प्रैक्टिस और रिलीजियन प्रैक्टिस को करने का अधिकार देता है आपको। आर्टिकल 26 रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार देता है। 27 पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने का अधिकार देता है और टैक्स से छूट भी देता है, टैक्स नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 29 और 30 में माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन की भी बात की गई है। तो ये संविधान के कुछ आर्टिकल्स हैं, इनके विषय में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल आईडी पर एक ईमेल सेंड करना होगा examizon1.o@gmail.com। ये है मेल आईडी, आप इस पर मेल कर सकते हैं जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।